असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के टॉप क्लास के लीडर हैं और असदुद्दीन ओवैसी केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक अदर पार्टी का, जी हम कांग्रेस के हैं और अबू हाशिम साहब ये सब कह रहे हैं कि हमारा लीडर हिंदू ही होना चाहिए। तो अबू हाशिम साहब को अपने विधानसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो क्यों लीडरशिप की तैयारी कर रहे हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारा लीडर जब हिंदू होना चाहिए तो वहाँ से किसी हिंदू भाई को लड़ा करके MLA बना दे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मुसलमान को सारी हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियाँ रहीं, सपा बसपा अदर और पार्टियाँ, ये तेज पत्ते के तरह यूज की और चाट करके बाहर फेंक दिया। हमारा चौहान समाज है, एक पार्टी बना करके अपनी समाज की एक मुस्तकबिल तैयारी कर ले गया है। यादव समाज है, वो अपनी पार्टी अपना नुमाइंदा चुन चुका है। हमारा दलित जो है मायावती जी को अपना नुमाइंदा मान चुका। लेकिन हमारा जो मुसलमान बेचारा है ये वाकई में आलू की तरह प्लेट में ढूंढ रहा है किधर हम जाएँ। कभी सपा में जाएँ, कभी बसपा में जाएँ, कभी बीजेपी में जाएं, कभी कांग्रेस में जाएं। तो मुसलमान अपनी मुस्तकबिल की तैयारी नहीं कर पाएगा कि कभी हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया गया, कभी हमें कुर्मी कहार के नाम पर बांट दिया, कभी ढाणी पासी के नाम पर बांट करके फूट डालो राज करो। जो भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में है उनका काम केवल एक है कि अंग्रेज़ों की तरफ फूट डालो और देश पे राज करो, देश को लूटते जाओ, देश को बेचते जाओ। आज ओवैसी साहब बोले हैं, सभा करी है, क्या कहेंगे, किस तरीके का जो है माहौल है? देखिए ओवैसी साहब, ये उतरौला विधानसभा है और ओवैसी साहब आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ का जो माशरा है इलेक्शन का, यहाँ व्यक्ति विशेष का माशरा है। लोग व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट देते हैं। कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का यहाँ वर्चस्व नहीं है। किसी भी पार्टी का, चाहे सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या ओवैसी साहब की, यहाँ व्यक्ति विशेष के जो भी कैंडिडेट रहेंगे यहाँ वो पर्सनल अपने ताल्लुकात के ऊपर अपने बिने पर यहाँ का वोट लेंगे। किसी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो सपा के नाम पर 10 से 15% वोट लेगा। बसपा का कैंडिडेट है वो पार्टी के नाम पर 10 से 15% वोट ले लेगा। लेकिन अदर और जो भी पार्टियाँ हैं, बीजेपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की जो वोटर्स हैं वो कम्युनल मिजाज हैं, उनको कम्युनल करके जो है वोट मांगा जा रहा है। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर जो है यहाँ का जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति विशेष के नाम से जुटा है, व्यक्ति विशेष को वोट देगा। ओवैसी साहब का प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ओवैसी साहब का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग थोड़ा मिजाज के दूसरे हैं। अच्छा, यहाँ AIMIM के कैंडिडेट है अब्दुल मन्नान जी, वो किस तरीके के नेता हैं? फिलहाल तो अभी कभी MLA हुए नहीं हैं, कोई जिम्मेदारी की पोस्ट पे नहीं रहे, इसलिए अभी तो फिलहाल ठीक है। आदमी को आजमाया उस टाइम जाता है जब किसी पोस्ट पर वो आ जाए, उसके पास कोई ताकत आ जाए, तब उसको आजमाया जाता है कि कैसा आदमी। अभी तो सारे लोग बताएंगे कि हम बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके काम की आपके साथ रहेंगे, कंधों से कंधा मिला के रहेंगे। लेकिन पावर आने के बाद अगर वो खरा उतरे जनता की कसौटी पर तो उसे सही कहते हैं। अच्छा, जो अभी विधायक, मौजूदा विधायक, उनका जो है कामकाज कैसा है? माननीय राम प्रताप वर्मा जी यहाँ के MLA हैं, उनका कामकाज सराहनीय तो नहीं रहा है। जैसे आप रोड ले लीजिए, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, अस्पताल का व्यवस्था ले लीजिए, कोई कार्य सराहनीय नहीं रही है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी का वादा रहता है उसी तरीके से हमारे माननीय विधायक जी का वादा ही वादा है। इरादा भी बना करके क्षेत्र की जनता के बीच नहीं आए हैं कि हमको सड़क बनवाना है या किसानों की समस्या को सुनना है। इसलिए उनके पास जो है केवल संगत यानी जो है क्षेत्र हित में बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं, केवल कम्युनल करके जो चुनाव जीतने की काम कर रहे हैं। बलरामपुर में विकास पर चुनाव नहीं होता है? विकास में बलरामपुर में क्या, आज का जो मासरा है वो पूरे उत्तर प्रदेश का यही है कि कभी हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया गया, कभी हमें कुर्मी कहार के नाम पर बांट दिया गया, कभी ढाणी पासी के नाम पर बांट करके फूट डालो राज करो। जो भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में है उनका काम केवल एक है कि अंग्रेज़ों की तरफ फूट डालो और देश पे राज करो, देश को लूटते जाओ, देश को बेचते जाओ। यही यार ओवैसी साहब पे लगता है। अब ओवैसी साहब भी पावर में आए, उनको देखा जाए अभी तो पावर में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब वो पावर में आए, सत्ता में उनकी भागीदारी हो तब तो आजमा पाएंगे कैसे आदमी हो। अभी तो दूर के हैं, दूर की ढोल सुहान लगती है कि ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी पावर में तो है नहीं। जब पावर में आएंगे, उनके पास ताकत आएगी, यूपी गवर्नमेंट में शामिल होंगे, तब तो हमें पता लगेगा कि ओवैसी साहब कैसे आदमी है। तो उनको ताकत देनी चाहिए क्या? बिल्कुल भाई, देखिए ताकत तो देनी ही चाहिए, ताकत देनी चाहिए। जी हाँ, तभी तो ताकत। लोग तो अभी कह रहे हैं कि बीजेपी रोकने के लिए, जैसे अबू हाशिम आज़मी लगातार जो यूपी में घूम रहे हैं, वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ बीजेपी रोको।
देखिए, मुसलमान को सारी हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां रहीं, सपा, बसपा, अदर और पार्टियां, ये तेज पत्ते के तरह यूज की और चाट करके बाहर फेंक दिया। हमारा चौहान समाज है, एक पार्टी बना करके अपनी समाज की एक मुस्तकबिल तैयारी कर ले गया है। यादव समाज है, वो अपनी पार्टी, अपना नुमाइंदा चुन चुका है। हमारा दलित जो है, मायावती जी को अपना नुमाइंदा मान चुका। लेकिन हमारा जो मुसलमान बेचारा है, ये वाकई में आलू की तरह प्लेट में ढूंढ रहा है किधर हम जाए। कभी सपा में जाएं, कभी बसपा में जाएं, कभी बीजेपी में जाएं, कभी कांग्रेस में जाएं। तो मुसलमान अपनी मुस्तकबिल की तैयारी नहीं कर पाएगा। बार बार चेंज क्यों करता है मुसलमान? कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी अदर और अलग पार्टियाँ। ये सारी पार्टियां बीजेपी को डर देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुमको निगल ले जाएगी। मुसलमान खौफ में आ जाता है। मुसलमान ये नहीं समझ पाता है कि चूंकि हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अपना मसीहा चुनेंगे, अपना रहनुमा चुनेंगे, चुनाव जीते या हारे, अगर अपना लीडर है तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई लड़ेगा। जी हाँ, अपनी लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप। वो अबू हाशिम आज़मी कह रहे हैं अगर मुस्लिम लीडर की ज़रूरत है तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ हमारा लीडर हिंदू ही रहता है। देखिए, आज हमारे देश में नहीं, सदियों से आज़ादी के बाद से हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री हिंदू ही है। कोई मुसलमान तो हुआ नहीं, हिंदू रहा। लेकिन अगर अबू हाशिम साहब ये सब कह रहे हैं कि हमारा लीडर हिंदू ही होना चाहिए, तो अबू हाशिम साहब को अपने विधानसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो क्यों लीडरशिप की तैयारी कर रहे हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारा लीडर जब हिंदू होना चाहिए तो वहाँ से किसी हिंदू भाई को लड़ा करके एमएलए बना दे। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। और कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को मैं जानता नहीं। जी, असदुद्दीन ओवैसी को वो उनकी सोच है, उनकी मंशा है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के टॉप क्लास के लीडर हैं और असदुद्दीन ओवैसी केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक अदर पार्टी का हूं, लेकिन आपने पूछ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी एक सेकुलर लीडर हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो चाहते हैं कि मैं इस देश के संविधान की रक्षा करूं और इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मुसलमानों, अनुसूचित जाति, जनजाति की स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ूं। किस पार्टी से? आप किस पार्टी से? ये चीज़ मत पूछिए आप, ये चीज़ मत पूछिए। कांग्रेस से हैं? जी, हम कांग्रेस के हैं और यहाँ हमारा कैंडिडेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे नुमाइंदे के रूप में है। बेहतर फाइट करेंगे, बेहतर चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस तो बी टीम कहती है ओवैसी को, बीजेपी की। आप तारीफ कर रहे हैं ओवैसी? देखिए, जातियात की तारीफ कर रहे हैं, ओवैसी साहब की तारीफ नहीं कर रहे हैं। जो तारीफ के लायक है उसकी मैं तारीफ करूँगा, जो तारीफ के लायक नहीं है उसकी तारीफ नहीं करूँगा। बी टीम है क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं, किसी के ऊपर हम लांछन नहीं लगा पाएंगे। और ये बी टीम की जो सवाल है, सपा के लोग, बसपा के लोग ज़्यादा कहते हैं। कांग्रेस को इतना मौका ही नहीं है कि ओवैसी साहब की तौहीन नहीं करे। कांग्रेस को इतना मौका नहीं किसी की आलोचना करे। कांग्रेस तो अपने में लगी हुई है और यहाँ हमारा कैंडिडेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे नुमाइंदे के रूप में है। बेहतर फाइट करेंगे, बेहतर चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस तो बी टीम कहती है ओवैसी को, बीजेपी की। आप तारीफ कर रहे हैं ओवैसी? देखिए, जातियात की तारीफ कर रहे हैं, ओवैसी साहब की तारीफ नहीं कर रहे हैं। जो तारीफ के लायक है उसकी मैं तारीफ करूँगा, जो तारीफ के लायक नहीं है उसकी तारीफ नहीं करूँगा। बी टीम है क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं, किसी के ऊपर हम लांछन नहीं लगा पाएंगे। और ये बी टीम की जो सवाल है, सपा के लोग, बसपा के लोग ज़्यादा कहते हैं। कांग्रेस को इतना मौका ही नहीं है कि ओवैसी साहब की तौहीन नहीं करे। कांग्रेस को इतना मौका नहीं किसी की आलोचना करे। कांग्रेस तो अपने में लगी हुई है।